नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबलू। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल लोहंदा गांव में एक 8 वर्षीय पाल बच्ची से जुड़े दुष्कर्म मामले में की पीड़ित के परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने रोक दिया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया और सामाजिक जातिगत तनाव को हवा दे दी, जिसके बाद फिर तमाम जब सोशल मीडिया पे और तमाम जगह जब इसका विरोध होना शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जब इकट्ठा होने लगे, उसके बाद से फिर तमाम सुरक्षा के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लोहंदा गांव जाने की परमिशन दी गई। उस परमिशन में भी तमाम पाबंदियां लगाई गई और ये कहा गया कि आप काफिले के साथ नहीं जाएंगे, आप इतने लोगों के साथ ही जाएंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। इस तरह की तमाम जो पाबंदियों के साथ उन्हें जाने दिएगा। जिस प्रकार पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है, तो यह हम कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अगर कुछ बचा है तो वो दलित पिछड़े समाज का घाव है, उनकी बेबसी है और सत्ता की बेरुखी है। कौशाम्बी में एक 8 साल की मासूम दलित पाल बेटी के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी ये नहीं कि दरिंदा कौन था, बल्कि यह है कि सत्ता किसके साथ खड़ी दिखी। सत्ता के लोग, जो प्रशासन के लोग थे, जो शासन के लोग थे, जिनके हाथ में इस प्रदेश की सुरक्षा है, बहन बेटियों की सुरक्षा है, वो किसके साथ खड़े दिखे। और ये सबने देखा कि किसने ट्वीट किया, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। उसके बाद से ही जो पीड़ित थी वो उसका परिवार आरोपी बना दिया गया। जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीड़िता से मिलने निकले तो उन्हें पुलिस ने घर में कैद कर दिया। कौशाम्बी में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन उसी जिले में आरोपी के घर भाजपा विधायक, ब्राह्मण संगठन, स्वर्ण आर्मी, सत्ता के खास लोगों की गाड़ियों के काफिले खुलेआम आते जाते रहे। न उन्हें रोका गया, न टोका गया। उस बच्ची की मां आज भी थर थर कांप रही है। पिता की आंखों में नींद नहीं है। पिता, जो पीड़ित का पिता है, जिसे अपने बच्ची के साथ होना चाहिए था, उसका पूरा परिवार जेल में है। हर तरफ केवल डर है, लेकिन सत्ता की आंखें अभी भी मुंदी हुई है। 8 साल की बच्ची के घर कोई मंत्री नहीं पहुंचा, कोई महिला आयोग नहीं बोला, कोई न्याय की गूंज नहीं उठी, क्योंकि बच्ची पिछड़े समाज से थी और आरोपी स्वर्ण समाज से था। योगी आदित्यनाथ जी, क्या दलित होना इस प्रदेश में गुनाह है? क्योंकि जब आप सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इंसाफ की कीमत जाति से तय होती है? क्या आपकी सरकार में स्वर्ण होना छूट का परमिट है और दलित पिछड़ा होना अपराध है? जिस समाज में अपराधी की जात देखकर कानून का व्यवहार बदल जाए, वह समाज न्याय नहीं अन्याय का प्रतीक बन जाता है। यह उत्तर प्रदेश के संविधान पर कलंक है कि एक बच्ची की चीख भी सत्ता की नींद नहीं तोड़ सकी। हमारी बच्ची को इंसाफ चाहिए, पर हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं, हमें ही डराया जा रहा है, हमें ही घर में कैद किया जा रहा है। ये पीड़िता की मां जो है वो उसका कहना है और वो कह रही है कि हमें, हमारी बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई, हमारी बच्ची के साथ घिनौना कार्य हुआ, जघन्य अपराध हुआ और हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं। हमारी बच्ची से अंग्रेजी में सवाल पूछा जाता है, हमें डराया जा रहा है, पुलिस की धमकी दी जा रही है और सरकार के लोग भी चुप रहने को कह रहे हैं। ये पीड़ित माँ का दर्द है, या उसका बयान मानिए या उसका दर्द कहिए, ये इस पीड़ित मां का दर्द है। यह सिर्फ एक बच्ची का सवाल नहीं है, पूरे दलित और पिछड़े समाज की आत्मा पर चोट है, जिनके लिए संविधान ने समानता की बात कही थी। उनके साथ आज द्वयम दर्जे का व्यवहार क्यों हो रहा है? जब जब दलित पिछड़े के साथ अन्याय होता है, सत्ता खामोश क्यों हो जाती है? ये भी एक सवाल है। क्या इसलिए क्योंकि उनकी आवाजें वोट नहीं, बोझ लगती हैं इस सत्ता को? क्या योगी आदित्यनाथ की चुप्पी इस बात की मोहर नहीं है कि उच्च जातियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और दलितों को केवल अपमान मिलता है? जब मामला दलित, पिछड़ा वर्सेज आरोपी अगर इन मामलों में स्वर्ण है तो सत्ता के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, प्रदेश के मुखिया वो चुप हो जाते हैं। यही जब मामला किसी मुस्लिम का हो, जहां आरोपी मुस्लिम हो या कोई दलित पिछड़ा है और उसमें पीड़ित कोई स्वर्ण समाज से है, तो ये सत्ता, ये जो है प्रशासन के लोग और प्रदेश के मुखिया भी उस पर मुखर होकर राजनीतिक मंचों से बोलते हैं। अयोध्या की घटना आपको याद होगी, जहां योगी आदित्यनाथ जी ये कहा, खुलकर मंचों से कहा करते थे कि
पीड़ित जो बेटी है उसके डीएनए की नहीं, उसका बयान ही काफी है। लेकिन यहाँ उस पीड़ित बच्ची का बयान नहीं, उसको बयान भी उसका अंग्रेजी में होता है। ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ, ये सत्ता और सरकार से सवाल खड़ा करता है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में जाति देखकर न्याय मिलेगा, और दलितों, अगर जो पीड़ित है वो दलित है, अब पिछड़ा है, तो उसे अपमानित किया जाएगा। क्या स्वर्ण वोट के डर से योगी आदित्यनाथ आरोपी का पक्ष बचा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर हाउस अरेस्ट से विपक्ष का क्यों? आरोपी के घर पुलिस की पहरेदारी क्यों नहीं है? सत्ता की गाड़ियों की रोक टोक क्यों नहीं है? क्यों इतने बड़े बड़े काफिले आरोपी के घर पहुंच रहे हैं और सब साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं? वहीं जब मासूम बच्ची के घर कोई जा रहा है तो वहां पर पुलिस ने उस पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। माँ बेटी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो मिलने जा रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। कौशाम्बी पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी। किस बात का डर है सत्ता को? क्या सरकार को विपक्ष के जाने से कोई डर लग रहा है? जब एक मासूम बच्ची से दरिंदगी हो और पूरा सिस्टम चुप हो जाए और पूरा सिस्टम आरोपी के साथ खड़ा हो जाए, तो ये सिर्फ एक बलात्कार नहीं होता है, ये पूरे लोकतंत्र का, यूं कहें कि बड़ी, मैं इस चीज को कहने में भी मुझे, ये पूरे सिस्टम और पूरे लोकतंत्र का बलात्कार है। इंसाफ की मांग आज सिर्फ कौशाम्बी से नहीं, पूरे देश के हर दलित पिछड़े परिवार से उठ रही है। हर व्यक्ति चाहता है, वो जिस भी जहां भी है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, वहां से वो आवाज उठा रहा है। वो चाहता है कि जो पीड़ित बच्ची है उसको न्याय मिले, क्योंकि उस बच्ची के लिए सभी न्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वो बच्ची है, वो पाल समाज की बच्ची है, कल किसी और की कोई और भी हो सकती है, कल किसी और की बच्ची हो सकती है, हमारी आपके घर की भी बच्ची हो सकती है। और अगर हम चुप रहे तो सत्ता यूं ही जात के तराजू पर न्याय को तौलती रहेगी और फिर पीड़ित और आरोपी को आरोपी के नजरिए से देखने का चश्मा भी बदल जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से सरकार का रवैया है, सत्ता और शासन एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ खड़े हैं आरोपी के साथ पूरे प्रदेश की सत्ता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरा सिस्टम खड़ा है। वहीं आरोपी को उसके घर में ही उसको छूट दे दी गई है और जो आरोपी था उसे अब पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है और जो पीड़ित है उसको उसके घर में ही कैद कर दिया गया है, यानी पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है उसके घर को। क्या ये जो सरकार है उसका ये न्याय का रवैया है? और जिस तरह से पूरी घटनाक्रम है कौशाम्बी पर, आपकी इस पर क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।